की जरूरत है, इन बातों पर चलने की जरूरत है। आज केवल सत्संग सुनने के लिए इसलिए नहीं आते हैं कि कोई अच्छा वक्ता आता है, अच्छी अच्छी बातें सुनाकर चला जाता है। प्रेमियों, सत्संग कथा कीर्तन नहीं होता है। गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग तो सत्य के संग करने के लिए कहा जाता है। सत्संग में वो बात रखी जाती है जो हमारे आत्म कल्याण की हो, जो हमारे हित और अनहित की हो। गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप किसी के निंदा आलोचना नहीं करते हो और किसी की बुराई नहीं करते या सुनते हो, तो आप जो भी मेहनत करोगे उससे आपका जो भी मुबदला होगा आपको मिल जाएगा। इससे आपको कोई रोक नहीं सकता। और आज हमारे आपके बीच में यही गड़बड़ियां हो रही है। हम सब कुछ कार्य अच्छा कर लेते हैं, लेकिन किसी न किसी की निंदा कर ही देते हैं, इसीलिए हमारा सब कुछ मिला हुआ हमसे छीना जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा, जब आपकी जो मैं देना चाहता हूँ तो आपकी झोली फटी हुई होती है। तो हम कहते हैं कि मालिक, हमारी झोली कैसे फटी हुई है? हमने तो अच्छे से आपकी सेवा की है। तो यही हमारी झोली फटी है कि हम किसी की निंदा बुराई कर देते हैं, आलोचना कर देते हैं, और इसी वजह से हमारा दुष्कर्म बन जाता है। और यहाँ कर्म प्रधान देश है, जहाँ कर्म को प्रधानता दी गई है, इसलिए कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो 10 कर्म करी 10 फल चाखा। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्मों की सजा तो अवश्य मिलेगी। ये कर्म प्रधान देश है, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि कर्म अच्छे करो तो आपकी पूजा हो जाएगी। जिस राम को आप आज पूज रहे हो, जिस कृष्ण को आज आप पूज रहे हो, इनकी भी पूजा आज लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कर्म अच्छे किए थे। तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप भी कर्म अच्छे करोगे तो लोग आपकी भी पूजा करेंगे, लोग आपकी भी सिजदा करेंगे। लेकिन कर्म अच्छे करने का हमारे पास में कोई भी ये चाहता ही नहीं कि हम अच्छे कर्म करें। यही तो हमारी आपकी कमियां कि सत्संग में जाते जरूर है, सुनते जरूर है, लेकिन वहां से लेकर कुछ नहीं आते। गुरु महाराज ने रास्ता दिया है प्रेमियों, इस पर चलकर हम अपने आत्म कल्याण की साधना कर कर अपनी जीवात्मा को पार करा सकते हैं। और इस संसार में आपके पास में चाहे जितना धन दौलत रुपए पैसा हो, उससे आपको आपकी आत्मा की कमाई नहीं मिल सकती। गुरु महाराज ने कहा कि इसके लिए आपको ऐसे पहुंचे महात्मा के पास जाना होगा, उनसे रास्ता लेकर उस पर कमाई कर कर, यानी कि उसकी साधना कराकर अपनी जीवात्मा को पार कराना होगा। तो आप कहोगे कैसे? एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि आज हम जो भी कर रहे हैं वो नकल के साथ कर रहे हैं, दिखावे के साथ कर रहे हैं। अगर असल में हमने आज तक कुछ किया होता तो वो जो गुरु महाराज ने कहा था कि प्रेमियों मुझे 5 की जरूरत थी लेकिन मुझे 1 नहीं मिला, जो गुरु महाराज ने कहा था कि मुझे 5 की जरूरत थी, जो 5 प्यारे थे वो मुझे चाहिए थे लेकिन मुझे 1 नहीं मिला, तो इसमें हमारी गड़बड़ी यहाँ है कि हमारी पूजा कैसी है, हमारी साधना कैसी है। उस पर छोटा सा दृष्टांत गुरु महाराज ने दिया था कि एक मुसलमान प्रेमी थे, वो अपने गांव में अपने घर से जब भी जाते थे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, तो 5 समय की नमाज बड़ी अदब से अदा करते थे। और साल में कई बार, जैसे कि कोई मुस्लिम भाई साल में 1 बार 2 बार ऐसे कोई जाता था, तो वो कई बार हज जा चुके थे। और उनकी इसी भक्ति को देखकर उस गांव के लोग उन्हें हाजी मोहम्मद पुकारकर उन्हें बोलने लगे कि ये हज के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। इन्होंने इतनी हज यात्रा की है कि शायद ही किसी मुसलमान ने की हो, इन्होंने इतना नमाज को पढ़ा है कि शायद ही किसी मुसलमान ने पढ़ा हो, इसीलिए इनकी भक्ति बड़ी दृढ़ है। और इसीलिए लोग उन्हें उसी नजरिए से देखने लगे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो सो रहे थे और सोते उन्होंने एक सपना देखा। तो सपने में क्या देखते हैं कि उनकी मौत हो गई, और मौत हो गई तो वो एक चौराहे पर खड़े हैं, और चौराहे पर एक आदमी खड़ा है जो यमदूत है। तो वो यमदूत जो भी आदमी उसके पास आ रहा है, वो 4 दिशाएं हैं उसके सामने। एक जाती है मृत्युलोक में, एक जाती है स्वर्ग में, एक जाती है वैकुंठ में, और एक जाती है मुक्ति और मोक्ष के ओर। तो वो 4 रास्ते उसके सामने नजर आ रहे हैं। और वो जो यमदूत खड़ा है वो जिसके जैसे कर्म है उस हिसाब से उसे उस रास्ते से भेज रहा है। अब इस मौली ने वो सारा नजारा देखा और अंदर ही अंदर सोच रहा था, भाई मैंने तो कभी बुरे कर्म किए नहीं, मैंने तो सभी से ज्यादा हज यात्रा की है, मैंने तो सबसे ज्यादा नमाज को पढ़ा है, एक पल के लिए भी नमाज को छोड़ा नहीं है, यानी कि मेरे तो पुण्य कर्म ही पुण्य कर्म है, मैं तो नरक नहीं जाऊंगा। तो जैसे उसका नंबर आया तो उसे वो क्या देखता है कि वो यमदूत ने उसे नरक का रास्ता बताया। अब जैसे ही नरक का रास्ता बताया तो उसकी आंखें चौंध गई, कहने लगा कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि क्यों, जब तुम्हारे कर्म ऐसे हैं
तो तुम्हें नर्क में जाना ही होगा। तो उसने कहा कि अरे भाई, तुमने ठीक से मेरी चौपड़ी को देखा है? मैं तो संसार में जितने भी मुस्लिम भाई मेरे गांव में थे, उससे ज्यादा मैंने हज यात्रा की है। इतना तो मेरा कर्म बनता होगा कि मुझे पुण्य स्वर्ग के रास्ता मिले, और तुम मुझे नरक के रास्ते में भेज रहे हो। तो उस यमदूत ने उसे कहा कि भाई साहब, ये तुम्हारा भ्रम है कि तुमने हज यात्रा सभी मुस्लिम भाइयों से ज्यादा की है। मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि जो हज यात्रा तुमने की है वो अंतर मन से नहीं की है, लोगों को दिखा दिखा कर की है। और अगर वो नाम तुम्हें मिला है हाजी मोहम्मद, तो वो इसीलिए मिला है कि तुमने दिखावे की यात्रा की है। अगर एक बार भी सच्चे मन से हज को पहुंच गए होते तो आज मेरे कहने की ये जरूरत नहीं पड़ती कि तुम्हें नर्क में जाना रास्ता मिला है, क्योंकि तुमने आज तक जितनी भी हज यात्रा की है वो सारी दिखावे की है, और इसी वजह से लोगों ने तुम्हें वो नाम दिया है। तुमने कभी सच्चे मन से किसी एक बार भी खुदा की इबादत नहीं की है, अल्लाह की इबादत नहीं की है, उसे पुकारा नहीं है। फिर उसने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर मैंने हज यात्रा ठीक से नहीं की है पर कम से कम मैंने नमाज तो 5 समय की पढ़ी है, उसके बदले तो आप मुझे नर्क नहीं भेज सकते। उसने कहा कि उसका भी क्या कहना, अगर आप पूछ ही रहे तो बता देता हूँ कि यहाँ देखो तुमने क्या किया है। तुमने जितने बार भी नमाज को पढ़ा है, तुम्हारे मुस्लिम भाई को दिखा दिखा कर पढ़ा है कि देखो मैं तुमसे 1 घंटा ज्यादा करता हूँ, देखो मैं तुमसे आधा घंटा ज्यादा करता हूँ, और दिखाने की कोई भक्ति नहीं होती। एक बार तो तुमने क्या किया, तुम्हारे घर पर मेहमान आए थे, उन मेहमानों को दिखाने के लिए तुमने 2 घंटा ज्यादा नमाज को पढ़ा, क्योंकि तुम उन मेहमानों को दिखाना चाहते थे कि देखो हमारे मोहम्मद साहब 2-2 घंटे तक नमाज पढ़ते हैं। बताओ, क्या उस समय तुमने सच में नमाज को पढ़ा था? अंदर में क्या चल रहा था? यही तो चल रहा था कि ये मेहमान तुम्हारी मेहमान नवाजी को और तुम्हारी इस भक्ति के इस ढोंग को सच्चा माने और तुम्हें तुम्हारा इनाम दे। तो ये सब जो है ये ढोंग था, और इस ढोंग की कोई भक्ति नहीं होती, भक्ति इसका नाम नहीं होता। अगर एक बार भी तुमने सच्चे मन से खुदा की इबादत कर ली होती, 1 घंटे के बजाय अगर तुमने 5 मिनट में खुदा को पुकार लिया होता, तो शायद आज तुम्हारी एक दुर्गति नहीं होती। और जैसे उसने इन बातों को सुना तो उस यमदूत ने कहा कि तुम्हें स्वर्ग तो क्या, तुम्हें मृत्यु लोक भी नहीं मिलेगा, सीधा नरक में जाना पड़ेगा। और जैसे नरक में उसे धकेल दिया तो वो उठकर बैठ गया अपने चारपाई पर और देखा कि ये क्या हुआ। और जैसे उसकी आंखें खुली तो ये उसने देखा कि ये बहुत ही भयानक सपना था, लेकिन ये सपना उसका हकीकत बना। और दूसरे दिन से उसने अपने अल्लाह ताला से, ये परवरदिगार से ये विनती दरखास्त की कि ये मालिक, तूने समय के समय रहते मुझे जगा दिया, मेरी असलियत को, मेरी औकात को मेरे सामने रख दिया, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। और दूसरे दिन से वो जब भी नमाज के लिए जाता तो सभी लोगों से छुपे छुपाए जाता, कभी किसी के नजर में नहीं आता था कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता था। अगर कभी भी हज के लिए जाता था तो कभी किसी को बताकर नहीं जाता था, छुप छुपा के जाता था। और इस तरह से उसकी भक्ति में परिवर्तन हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उस पर अल्लाह ताला की मेहर हो गई। प्रेमियों, ये बात गुरु महाराज ने हमें इसलिए कही तो लोग इसका भी उल्टा अर्थ निकालने लगे और लोग उसकी बातें करने लगे कि देखो जो हाजी मोहम्मद साहब हैं वो आजकल नमाज भी नहीं पढ़ते, वो तो आजकल नास्तिक हो गए हैं, वो हज भी नहीं जाते। और जब लोग उसकी बुराई करने लगे, उसकी निंदा करने लगे, उसकी आलोचना करने लगे, तो उसकी चढ़ाई होने लगी, उसकी तरक्की होने लगी रूहानी है। तो गुरु महाराज ने कहा कि रूहानी तरक्की के लिए आपकी निंदा होनी चाहिए, आपकी आलोचना होनी चाहिए, ना कि आप दूसरों की करें। तो प्रेमियों, हमें दूसरों की निंदा आलोचना नहीं करनी है, बल्कि हमारी अगर कोई करता है तो करे। गुरु महाराज ने कहा कि जैसे कबीर साहब कहते कि निंदक नियरे राखिए आंगन फुटी चबाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुहाए। क्यों कहा है संतों ने ये? क्योंकि यही एक रास्ता है हमें रूहानी मंडल तक पहुंचाने का, कि कोई हमारी निंदा करे, बुराई करे, हमारा अपमान करे तो उसे बर्दाश्त कर लेना। जो गुरु महाराज ने कहा है कि गम खा लाना कम खा लेना, ये क्यों कहा है? गम का मतलब यही है कि कोई आपका अपमान करे, तिरस्कार करे तो उसे बर्दाश्त कर लो। हाँ, तो हमसे गम तो कम तो हम खा लेते हैं, लेकिन गम बिल्कुल नहीं खाया जाता। अगर किसी ने हमें ऊंची आवाज में कुछ कह दिया तो हम दुगना आवाज में उसे बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि यही तो मानवीय स्वभाव हो चुका है, यही तो आज का मानव नहीं चाहता है कि कोई हमारा अपमान करे। हम तो केवल मान सम्मान चाहते हैं, हम तो केवल ऊपर तक की पहुंच बढ़ाई चाहते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि ये संत मत का रास्ता नहीं है, संत मत का रास्ता दीनता का है, छोटे बनकर रहने का है। जो छोटे बनेगा, जो दीन बनेगा, वो गुरु का प्यारा हो जाएगा। प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस संसार में